आइए बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 3 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए 3 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमने आपको पिछली कक्षा में बताया, जब अपरिमेय पूछे तो हमें क्या मानना है, इसके विपरीत मानना है। माना 3 करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम कैसे करेंगे, तो वही है, जानते हैं परिमेय कौन सी संख्या होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। तो हमने माना है भाई, माना 3 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 करणी में 2 बराबर p बटे q, जहां p q एक पूर्णांक है। जहां एक p और q एक पूर्णांक है और सह अभाज्य है। और सह अभाज्य है। यह p और q सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ऐसी संख्याएं जो एक से कटे या स्वयं से कटेंगे नहीं, एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित ना हो, वह सह अभाज्य संख्या कही जाती है। तो हमें चेक करना है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, तो लिखेंगे हम करणी में 2 बराबर p, इसको इधर गुणित में आ जाएगा 3 गुणित q। ठीक है, 3 करणी में q हो गया। अब हम लिखेंगे जहां 3 p q एक पूर्णांक है। क्या है, जहां p 3 q यह क्या है, पूर्णांक है। इसलिए लिखेंगे पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह परिमेय संख्या है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो करणी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। अतः करणी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। किंतु यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। करणी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए
इसलिए इसलिए 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय में एक अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए बच्चों, इसमें होता क्या है, मेन पॉइंट इसका समझ लीजिए। करड़ी में दो है वह अपरिमेय संख्या है, यह अकेला परिमेय संख्या है। लेकिन उसके साथ जब कोई दो परिमेय संख्याएं, दो अपरिमेय संख्या आपस में जोड़ी और घटाई जाएगी तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसीलिए 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ऐसी सवालों में आप लोगों को कुछ चीजें याद करनी पड़े, जैसे ये जो लिखना पड़ता है इसको याद करना पड़े, इसको लिखना ही लिखना है। ठीक है, जहां 3 p q एक पूर्णांक है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। किंतु अतः यह करड़ी में 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। किंतु यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ऐसा आपको लिखना ही पड़ेगा, यह आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए